Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring life to earth. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी जर्नी में ये फेज़ आता है कि सब लोग थक जाते हैं और अभी ये जर्नी छोड़ने का मन कर रहा है। बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि 3D में उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। जितना भी उन्होंने काम किया है उसका 3D में उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो फिर डिसअपॉइंटमेंट में क्या होता है, वो इस थॉट में आ जाते हैं कि मैं ये जर्नी छोड़ रही हूँ, राइट? मैं फेड अप हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। हालाँकि इस वीडियो को बहुत पहले बनाना चाहिए था, बट टाइम की वजह से ये लेट हो गया है। तो ख़ैर आज ही सही, आगे जाके आप अगर इस फ़ेज़ में आते हैं या फिर अभी इस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि इस चीज़ के एक्सेप्टेंस में आप आ चुके हैं या फिर आपको इतना स्पिरिचुअल नॉलेज अब तक मिल चुका है कि धरती पे जब हम आते हैं तो एक सोल प्लान करके आते हैं, राइट? जो भी यहाँ के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे एक प्रॉपर मीटिंग होके, सारा डिस्कशन होके हम यहाँ पे आते हैं, जिसे हम नॉर्मली डेस्टिनी कहते हैं, है ना? तो ये जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी है, राइट, इसको हमने खुद डिसाइड करके गॉड के साथ हमारे सभी सोल फैमिली के साथ बैठ के हमने ये डिसीजन लिया होता है और इसे हम खुद चूज़ करते हैं। और चूज़ क्यों करते हैं? अगर हम इसका कोर नॉलेज देखें तो आपको पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। एक सोल है जो 2 डिफरेंट बॉडीज़ में स्प्लिट होके आता है और धरती पे जन्म लेता है, राइट? और इसीलिए आपको अधूरा फ़ील होता है हमेशा। भले ही आप लाइफ़ में कितने भी सक्सेसफुल हों, आप किसी के भी साथ हों, कितनी भी खुशी में हों, बट फिर भी आपको एक अधूरापन महसूस होता है, क्योंकि आपका अदर हाफ़ जो है, राइट? वो इसी पृथ्वी पे कहीं न कहीं है। हालाँकि ये केस ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी ट्विन फ्लेम है, वो पृथ्वी पे ही मौजूद हो। कुछ केसेस में वो दूसरे डायमेंशंस में भी मौजूद हो सकता है। बट ये बात हमारी चल रही है कि आप दोनों भी इस समय पे पृथ्वी पे है, उस केसेस में। आपका सोल जो है वो हमेशा उस अपने आधे पार्ट के लिए क्रेव करता है। जैसे आपका करता है वैसे आपके काउंटर पार्ट का भी करता है, राइट? और ये सब हमने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है इस ड्युअलिटी के कोर को जानने का, राइट? क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम जो होता है वो इस ड्युअलिटी को पूरी तरह से अनुभव करके हमें वननेस में आना होता है। और इसीलिए हमने ये जर्नी चूज़ की होती है। अलॉन्ग विथ हमारा इस धरती पे कुछ मिशन लेके भी हम आते हैं। तो इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं है कि आपका सोल 2 बॉडीज़ में स्प्लिट होके इस धरती पे जन्म लेके, राइट? यहाँ के जो भी कोर सफ़रिंग है, जितना भी पेन है, उसको पूरी तरह से अनुभव करके, उससे उभर के, इस ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करके, फिर असेंड होके वननेस में आना। तो ये बहुत बड़ा लेसन हम सीखते हैं इस जर्नी से। तो डेफ़िनेटली जिन-जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, मैम मैं फेड अप हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर मैं थक चुकी हूँ कि मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं 3D में, है ना? इतना सब कुछ काम कर रही हूँ, इतने सालों से खुद पे काम चल रहा है, इनर वर्क चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, फिर भी 3D में रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना? तो जब भी ये स्टेज आपकी लाइफ़ में आता है, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपका टेस्ट टाइम चल रहा है। जी हाँ, गॉड समय-समय पर आपका टेस्ट लेता है कि आप कितने कमिटेड हैं आपकी जर्नी से। आपका लॉजिक कितना हावी है कि आप डाउट तो नहीं करने लगते इस जर्नी पे, उस पर्सन पे, राइट? और एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप अपने काउंटर पार्ट पे डाउट करने लगते हैं, तो तब आप खुद पे ही डाउट करते हैं, क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है ना? तो ये जो भी समय चलता है, ये आपका टेस्ट टाइम होता है कि आप कितना कमिटेड हैं, कितना डिवोटेड है अपनी जर्नी के लिए, राइट? जो आप ऊपर से डिसाइड करके आए हैं, उसके प्रति आपका योगदान कितना है। तो ऐसे समय पे, ऐसे स्टेज पे अगर आप डगमगा जाते हैं, तो आप फिर से नीचे आ जाते हैं। दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत
डीप में देखने की ज़रूरत है कि आपसे क्या छूट रहा है। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, जिस भी तरह का आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिसेस आपके खुद के सोल इवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे कमी आपकी तरफ से हो रही है। और इस समय पे आपको यही देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर कौन-सी चीज़ें आपसे गलत हो रही है। गलत होना ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बट मैं ज़्यादातर यहाँ पे कहूँगी कि कमी किस वजह से हो रही है। कौन से इश्यूज़ आपके छूट रहे हैं, जिनको आप हील नहीं कर पा रहे हैं या फिर सिंपली देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में ही कमी आ जाती है। एक ऑनेस्टी हम कहते हैं ना, पूरी तरह से ऑनेस्ट होके काम करना। हालाँकि ये ऑनेस्टी पूरी तरह से नहीं आती तब तक जब तक आप एक्सेप्टेंस में और सरेंडर मोड में नहीं रहते। जब आप इन दोनों मोड्स में चले जाते हैं तभी आपको पता चलता है कि छोटे-छोटे इश्यूज़ जो हैं उनको भी हील करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो अगर इस तरह का कोई फ़ेज़ आपके लाइफ़ में आता है तो यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स हैं। आपका जो भी सोल कॉलिंग्स को फ़ॉलो करें, जहाँ भी आपका सोल कम्फ़र्ट फ़ील करता है, जिनके भी साथ आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, राइट? बट किन-किन लोगों के लाइफ में ये जो स्टेज है वो बहुत एकदम तीव्रता से उनको लगता है कि अभी मैं इसको छोड़ ही रही हूँ या फिर छोड़ ही रहा हूँ, बहुत हो गया अभी, फेड अप हो चुके हैं, राइट? क्योंकि सामने वाले इंसान को कोई कदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ही यहाँ पे अकेले काम करे जा रहे हैं या फिर हम ही यहाँ पे सब कुछ सफ़र करे जा रहे हैं। वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, उनका तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है और उनको तो हमारा कुछ पड़ा भी नहीं है, राइट? इस तरह के थॉट्स उनके मन में हावी हो जाते हैं और फिर वो इस जर्नी को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसे एक्सट्रीम केसेस में एक एग्ज़ाम्पल मैं ज़रूर देना चाहूँगी। जो हमारे सोल ब्रदर हैं, उन्होंने रिसेंट ही हमारा जो ग्रुप का मीटिंग हुआ था, ज़ूम मीटिंग, तो उसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का है कि उन्होंने कहा कि ये आप पहले से ही सोल प्लान करके आए हैं, इस तरह की जर्नी आपकी होगी, राइट? आप इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन का रोल प्ले करेंगे और आपके जो मास्कुलाइन है वो डिवाइन मास्कुलाइन का रोल प्ले करेंगे और इस तरह की सिचुएशंस होंगी जिनके थ्रू आप दोनों भी सीखेंगे, राइट? तो ये मूवी ऑलरेडी बन चुका है। हुँ? ये डायरेक्टर ने ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुका है और आप अभी थिएटर में बैठ के इसको देख रहे हैं या फिर अनुभव कर रहे हैं, हम कह सकते हैं 3D में। तो अभी ये पूरा चीज़ ऑलरेडी बन के तैयार है, अब आप इसमें जाके चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलीज़ हो चुका है, राइट? अगर आप कहेंगे कि मैं ये जर्नी छोड़ना चाहता हूँ या और मैं मेरे सोलमेट के साथ या फिर मेरे दूसरे कोई कार्मिक पार्टनर्स के साथ मैं चला जाऊँगा और उनके साथ लाइफ़ बिताऊँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ हो चुका है, उसमें आप अभी चेंजेस नहीं कर सकते। सोल प्लान अभी इन एक्ट है, राइट? तो इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। और ये लाइन आपने बार-बार इस जर्नी में सुनी होगी कि इस जर्नी से आप भाग नहीं सकते, ना ही आप इस जर्नी से क्विट कर सकते हैं। डिवाइन बार-बार आपको यहीं पे लेके आएगा, ठीक है? तो हमारे सोल ब्रदर ने बोला कि अच्छा है कि अभी आप पूरी तरह से सरेंडर मोड में जाएँ, एक्सेप्टेंस के मोड में जाएँ और इस जर्नी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके खुद पे काम करें। या फिर होगा क्या कि आप उस सोलमेट के साथ चले जाएँगे या फिर किसी कार्मिक पार्टनर को चुन लेंगे और फिर आगे जाके 10, 20, 30 साल बाद क्या होगा? सिचुएशन वही होगी क्योंकि वो आपका डेस्टिनी है ही नहीं। डेस्टिनी आपका ट्विन है, राइट? यही आप डिसाइड करके आए हैं। उल्टा होगा क्या, आपने अपने कर्माज़ और ज़्यादा बढ़ा दिए क्योंकि आप और ज़्यादा कार्मिक साइकिल में खुद को फँसा लिए, राइट? तो अपने लाइफ के 10, 20, 30 साल वेस्ट करने से अच्छा है अभी इसको एक्सेप्ट करें, गॉड की इस ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस करें, राइट? अभी खुद पे काम करें। आई नो कि फेड अप होते हैं हम, राइट? थक जाते हैं क्योंकि खुद पे काम बहुत करते हैं, राइट? डेडिकेशन भी हमारा उतना होता है बट 3D में हमारे जो मास्कुलाइन्स होते हैं उनसे हमें इस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना? तो इस वजह से ये जो भी फेड अप होना या फिर जर्नी छोड़ देना, इस तरह के थॉट्स आते हैं मन में। बट ऐसे समय में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गॉड से कमिटेड रहना है। गॉड को कहना है कि ये जो भी टाइम है, ये जो भी जिस भी तरह के थॉट्स हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मैं थक रही हूँ,
या फिर मैं ये जर्नी छोड़ना चाहती हूँ, बट ये मेरे सोल की कॉलिंग नहीं है, ये मेरे दिमाग की कॉलिंग है, ये मेरे लॉजिक की कॉलिंग है और मैं इसे रिलीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सोल हमेशा मेरे काउंटर पार्ट के लिए ही क्रेव करता है, राइट? तो अभी ये जो भी सिचुएशन आया है, तो मुझे इसमें हेल्प करें और जो चीज़ें मेरी यूनियन के लिए, हम दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए सही हैं, उसी तरह का बिहेवियर मुझसे करवाएँ और पूरी तरह से सरेंडर मोड में चले जाइए, ठीक है? और उनको रिक्वेस्ट भी करें कि आगे अगर इस तरह का कोई स्टेज आता है तो मुझे बैलेंस रखें और मुझ पे ब्लेसिंग्स रखें कि मैं कमिटेडली अपना काम पूरा करती रहूं या करता रहूं, ठीक है? तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेट डेस्टिनी हमारी हमारे ट्विन ही हैं, भले ही सिचुएशन 3D की कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी कंट्रोवर्शियल हो, राइट? आपका काम सिर्फ इतना ही है कि गॉड को साथ में लेके अपनी सोल ग्रोथ करनी है, राइट? हायर वाइब्रेशन में रहना है, अल्टीमेटली लव की फ्रिक्वेंसी पे आके वाइब्रेट करना है, राइट? और अपने यूनियन में आना है, ठीक है? तो होपफुली आप ये समझ चुके हैं कि इस तरह का अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है, तो आपने ऐसे समय में क्या करना चाहिए, राइट? और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर सेशंस लेना चाहते हैं, तो सेशंस के जो भी चार्जेस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। वहीं पे आपको नंबर मिलेगा, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ सी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।